दोस्तों, मैं आपको फ्लैट नंबर 329 का दूसरा पार्ट सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी फ्लैट नंबर 329 की। तुम ठीक कह रही हो यार, यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ तो है, बट क्या है ये समझ नहीं आ रहा। डोरबेल लगातार बजे जा रही थी। दोनों बच्चे भी इतनी आवाज़ से उठकर हॉल में आ गए थे। क्या हुआ मम्मी पापा, बाहर कौन है? कोई नहीं है बेटा। बेटा आप दोनों क्यों उठ गए? इतनी आवाज़ आ रही है मम्मी। मम्मी हम क्या करें? आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? बाहर कौन है? सोनल बोली। कोई नहीं है बेटा, अभी देखता हूँ। नहीं नहीं मोहित, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। रिया चीख कर बोली। रिया क्या कर रही हो तुम? बच्चों को डरा दोगी। आई एम सॉरी, बट तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। इतना सब होने के बाद भी तुम सोने की बात कर रहे हो। तुम्हें नींद कैसी आएगी मोहित? इतना सब क्या हुआ है मम्मी? कुछ नहीं बेटा, आप आओ मेरे साथ, मैं सुलाती हूँ आपको। लेकिन मम्मी ये आवाज़ कुछ नहीं है बेटा, वो डोरबेल ख़राब हो गई है, इसलिए बजे जा रही है। तुम दोनों ये रुई अपने कानों में डाल लो और सो जाओ, नींद आ जाएगी और आवाज़ भी परेशान नहीं करेगी। रिया ने बहलाकर बच्चों को तो सुला दिया, पर वो और मोहित पूरी तरह से खौफजदा हो चुके थे। डोरबेल अब भी बज ही रही थी। धीरे धीरे कोशिश करते हुए वे दोनों दरवाजे तक पहुंचे। रिया ने मोहित को पकड़ रखा था। मोहित ने हिम्मत करके डोर ग्लास से बाहर झांका। बाहर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। बाहर कोई भी नहीं था, पर डोरबेल लगातार रुक रुक कर बजे ही जा रही थी, जैसे कोई बेल बजाकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हो। मगर बाहर तो कोई भी नहीं था। रिया ने इशारे से पूछा, कौन है? तो मोहित ने नव में गर्दन हिलाकर इशारा किया कि बाहर कोई नहीं है। अब तो रिया और मोहित दोनों ही डर के मारे कांप रहे थे। उनकी हालत पतली हो गई थी। जैसे तैसे एक दूसरे को संभालते हुए वो दोनों सोफे तक आ गए। रिया तो लगभग मारे डर के रो ही रही थी और मोहित उसे और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। रिया प्लीज संभालो खुद को, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। कैसे हिम्मत से काम लो मैं मोहित? तुम जानते हो हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हमने अपनी सारी सेविंग्स ये घर खरीदने में लगा दी, अब हम कहाँ जाएंगे? सब खत्म हो गया, सब। रोते हुए रिया बोली। सुबह होने दो, कुछ न कुछ तो सॉल्यूशन ज़रूर होगा इस प्रॉब्लम का। मोहित और रिया ने इसी तरह डरते हुए पूरी रात गुजारी। सुबह होते ही दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मोहित और रिया अपने नीचे वाले फ्लोर में मिस्टर शर्मा जी के घर गए। शर्मा जी सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने रिया और मोहित की अच्छी आवभगत की। दोनों को चाय नाश्ता करवाने के बाद वे बोले, क्या बात है मोहित जी, कुछ परेशानी है? आप और भाभी दोनों परेशान दिख रहे हैं। ये सुनकर मोहित और रिया ने एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत करके मोहित ने बीती रात की सारी बात शर्मा जी और उनकी वाइफ को बताई। फिर मोहित आगे बोला, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे शर्मा जी, बट ये सब सच है। हम दोनों ने सारी रात इसे भुगता है। डोंट वरी मोहित जी, आप पर विश्वास है। हम इस बात से शॉक्ड हैं कि आखिर आपके फ्लैट में ये सब क्यों हुआ। मतलब क्या है आपका? रिया बोली। दरअसल बात ये है भाभी जी कि आपके फ्लैट के सामने जो फ्लैट है, फ्लैट नंबर 329 जी है, तो मोहित बोला, वो एक हॉन्टेड फ्लैट है। शर्मा जी ने कहा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? रिया ने कहा। जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ रिया जी, पूरी सोसाइटी उस फ्लैट की असलियत से परिचित है। यही तो कारण है जिसकी वजह से 5th फ्लोर खाली पड़ा है। आप लोगों को इसलिए तो वो सामने वाला फ्लैट इतनी सस्ती रेट में मिल गया, वरना आपको तो पता है ये सोसाइटी कितनी महंगी है। लेकिन शर्मा जी, फ्लैट नंबर 329 का सीक्रेट क्या है? प्लीज़ बताइए ना। मोहित बोला। दरअसल मोहित जी, 2 साल पहले उस फ्लैट में एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत हो गई थी। शक्की पति ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया था। तब से वे तीनों रूहें उस फ्लैट में और 5th फ्लोर में भटकती रहती हैं।
अब आपकी बातों से लगता है कि उन आत्माओं ने अपने फ्लैट और फ्लोर के साथ साथ आपके फ्लैट मतलब पूरे 5th फ्लोर पर ही कब्जा कर लिया है। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएं? रिया सुबकते हुए बोली। धीरज रखो रिया, मोहित बोला। शर्मा जी, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन का तो नहीं पता, पर मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, शायद वो आपकी कुछ मदद कर दे। हाँ प्लीज़ हमें मिलवा दीजिए उनसे। हाँ, मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। शर्मा जी ने बाबा को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई, पर बाबा उस समय शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनकी मदद नहीं कर पाए। मोहित और रिया अब सारा सच जान गए थे, पर अचानक घर छोड़कर चले जाना उनके बस में नहीं था। दोनों मन महसूस कर वापस घर लौट आए। सो दोस्तों, आखिर क्या हुआ रोहित और रिया के घर पहुंचने पर, और क्या वजह थी उस बेल के बार बार बजने की? इन सब का खुलासा होगा अगले पार्ट में। अगला पार्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।